क्या आप जानते हैं कि जाकिर नाइक कौन है? हाँ हाँ, सही पहचान लिया आपने। एक भगोड़ा, एक कुंठित मानसिकता का व्यक्ति, एक विवाद पैदा करने वाला व्यक्ति, एक गलत चीजें समाज में डालने वाला व्यक्ति, जाकिर नाइक, जो भारत से भागा हुआ एक विवादित इस्लामिक प्रचारक है। इसकी एक सोच, कुंठित सोच, छोटी सोच, घटिया सोच अभी अभी सामने आई है। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वह लड़कियों को यदि बेटी कह दिया जाए तो वो बिदक जाता है, भग जाता है कि इनको बेटी मत कहो। अरे राम 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 राम, कैसा इंसान है भाई। बच्ची को बच्ची ना कहें तो क्या कहें, बच्ची को बेटी ना कहें तो क्या कहें। इसकी यह गंदी सोच अभी हाल ही में प्रदर्शित हुई है, जिस पे आप चर्चा करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर है और वहाँ पर चर्चा का विषय भी बना हुआ है। उसके एक वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि वह अनाथ लड़कियों को बेटी कहने पर भड़क गया और एक एनजीओ के कार्यक्रम से मंच छोड़कर भाग गया। यह घटना उस समय हुई जब जाकिर को पाकिस्तान के स्वीट होम नामक एनजीओ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बुलाया गया था, जहां उसे अनाथ लड़कियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित करना था। जाकिर नाइक की पहचान उसके नफरती और उकसाने वाले भाषणों के लिए होती है। वह लंबे समय से विवादों में घिरा हुआ है और भारत में उसके खिलाफ कई आरोप हैं, जिनमें आतंकवाद को बढ़ावा देना, धार्मिक नफरत फैलाना जैसे अपराध शामिल हैं। 2016 में जाकिर नाइक को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जब उसके भाषणों में एक आतंकी हमले से जोड़ा गया था। तब से वह मलेशिया में रह रहा है और हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा पर है। जब वो वहाँ एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जब अनाथ लड़कियों को मंच पर बुलाया गया तो यह जाकिर ने नाराज़गी जताई और कहा कि लड़कियां शादी के लायक हैं। यह बयान न केवल विवादास्पद है, बल्कि यह महिलाओं की स्थिति और अधिकारों पर भी सवाल उठाता है। जाकिर का यह रवैया दर्शाता है कि वह महिलाओं को किस तरह की नज़र से देखता है और यह भी बताता है कि उसकी सोच कितनी पुरानी, संकीर्ण और घटिया है। जो वीडियो वायरल हुआ है ना, उसके होने के बाद कई लोगों ने जाकिर नाइक की आलोचना करनी शुरू कर दी है। अब उसकी असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। उसकी सोच, उसकी मानसिकता, सोशल मीडिया पर लोग उसकी इस टिप्पणी को महिलाओं के प्रति असम्मानजनक मान रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि जाकिर नाइक जैसे लोग समाज में नफरत और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। उसकी बातें महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, समाज में असमानता को बढ़ावा दे रही हैं। जाकिर नाइक का यह व्यवहार केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक व्यापक मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है, जो महिलाओं के उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश करता है। ऐसे विचारों के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा, समाज में समानता और सम्मान की दिशा में काम करना होगा। उस घटना ने फिर से यह सवाल उठा दिया है कि क्या ऐसे लोग जो महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच रखते हैं, उन्हें सार्वजनिक मंचों पर बोलने का अधिकार देना चाहिए? क्या उसके विचारों को सुनना चाहिए या उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जाना चाहिए? भारत में जाकिर नाइक के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिसमें उसे धार्मिक उन्माद फैलाने, आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोपी ठहराया गया है। भारत सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी अनुरोध किया था, लेकिन मलेशिया ने उसे वापस नहीं दिया। इसी बीच वह पाकिस्तान चला जाता है और वहाँ स्वागत हो रहा है इस मानसिकता का, जहाँ लड़की को बेटी कह दो तो भग जाता है वो कि नहीं, हमें इस
प्रोग्राम में नहीं रहना है और बच्चियों को सम्मानित नहीं करना है क्योंकि ये शादी लायक है। क्या इंसान है। जहाँ उसे राजनीतिक नेताओं वहाँ पर समर्थन मिला हुआ है। यह स्थिति दर्शाती है कि कैसे कुछ देश ऐसे विवादास्पद व्यक्तियों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाकिर नाइक की इस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें समाज में समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें उन विचारों का विरोध करना होगा जो महिलाओं को कमतर समझते हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए जागरूक रहना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमें अपने समुदायों में समानता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए ताकि एक बेहतर समाज बन सके और ऐसे लोग समाज में कोई असर न डाल सके। जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों की बातें केवल उनके व्यक्तिगत विचार नहीं होती हैं, ये एक बड़े सामाजिक ढांचे का हिस्सा हो जाती हैं जो महिलाओं और अन्य कमज़ोर समूहों के खिलाफ भेदभाव करता है। हमें इस मानसिकता को चुनौती देने की आवश्यकता है और सभी लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग करनी चाहिए। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि हमें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। हम सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले और सभी समान हों। जाकिर नाइक का यह विवादास्पद बयान केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं बल्कि हमारे समाज में व्याप्त उन विचारधाराओं का प्रतीक है जिनका विरोध करना आवश्यक हो चला है। हम सब मिलकर एकजुट होकर ऐसे विचारों का सामना करें और समानता एवं न्याय की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह घटना इससे स्पष्ट होता है कि हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी हो चला है ताकि हम एक प्रगतिशील समाज बना सकें। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों का प्रभाव केवल उनके भाषणों तक सीमित नहीं होता है, वे समाज की सोच को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमें उनकी बातों का विरोध करने के साथ साथ सकारात्मक बदलाव लाने वाले विचारों को भी फैलाना होगा। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना केवल महिलाओं का काम नहीं है, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। सभी वर्गों के लोगों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक ऐसा वातावरण बना सकें जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से जी सकें, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। इस संदर्भ में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम बच्चों को सही शिक्षा देते हैं तो वे भविष्य में समानता और सम्मान पर आधारित समाज बनाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता भी है और ताकि युवा पीढ़ी सही मूल्यों से लैस हो सके। जाकिर नाइक द्वारा उठाए गए विवादास्पद मुद्दे ने हमें एक बार फिर से याद दिला दिया है कि हमारी जिम्मेदारी केवल अपनी आवाज़ उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें सक्रिय रूप से उन बदलावों के लिए काम करना चाहिए जो हमारे समाज के लिए आवश्यक हैं। हम इस ओर बढ़ें। क्या इंसान है, क्या कह रहा है? बच्चियों को सम्मानित करना था, इसको चीफ गेस्ट के रूप में बुला लिया गया और जाता है और वहाँ जैसे कोई संचालन होता ही है, परिचय होता ही है, तो ये कहा गया कि आज इन बेटियों को सम्मानित किया जाएगा, जाकिर सम्मानित करेगा। तब जाकिर ने क्या किया? उठ खड़ा हुआ और चल निकला और जाते जाते क्या कहता है कि ये बेटी नहीं, ये तो शादी लायक है। मासूम सी 15, 16, 12, 14 साल की बच्चियां थीं वो। इसकी घटिया सोच, इसकी घटिया मानसिकता वहाँ प्रदर्शित होती है कि क्या सोच रखता है यह इंसान। फिलहाल चिंता मुक्त रहें, हमारे देश से दूर है।
लेकिन आवाज़ तो फैलाने में कतई ये कसर नहीं छोड़ रहा है।